अस्सलामुअलैकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे, टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद बहरान का सामना था। वजीर आजम ने मईशत की बहाली के लिए बड़े फैसले किए। मईशत बेहतर होने पर अपोजिशन का एहतजाज क्यों? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया उसके नतीजे में माशी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुसलसल जिद्दोजहद से अब बेहतरी आना शुरू हुई है। मुल्की तारीख में पहली बार 4000 अरब का टैक्स जमा करके हुकूमत ने नई तारीख रकम कर दी। फिरदौस आशिकवान कहती हैं करप्ट पीडीएम के ओछे हथकंडे और इल्जामात तरक्की की राह में रुकावटें डालने के मुतरादिफ हैं। बजट के नाम पर IMF के मुतालबात मुसल्लत नहीं होने देंगे। ज़मीनी माशी हक़ाइक़ को बदला नहीं जा सकता। शहबाज शरीफ कहते हैं इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसल अवाम दुश्मन बजट मंजूर होने से रोकने के लिए हिकमत अमली का जायजा लें। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। कहा पाक भारत जंगबंदी से अमन के एहसास को फ़रोग़ मिला। ये दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम है। सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन तैनात किए जाएं। तैनाती से पानी के अखराज का दुरुस्त डेटा हासिल होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं किसान बेफिक्र रहें, पानी के मसाइल हल करूंगा। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी, मजीद 56 अफराद जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस की तादाद 58,878 तक जा पहुंची। अमवात की मजमूई तादाद 20,736 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 4.81% रिकॉर्ड। और भारत में कोरोना की सूरत हाल बादस्तूर संगीन। एक दिन में कोरोना से मजीद 3,614 हलाकतें। मरने वालों की तादाद 3,26,000 तक पहुंच गई। मजीद 1,74,000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक। नई दिल्ली में लॉकडाउन में 7 जून तक तोसी कर दी गई। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 58,878 तक पहुँच गई। अमवात की मजमूई तादाद 20,736 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 4.81% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मजीद 2,697 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 9,18,936 तक पहुंच गई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मईशत ऊपर जा रही है और आम आदमी की हालत बदल रही है, तो फिर अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फ़ायदा किसको होगा? चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया उसके नतीजे में माशी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, मगर तवील इंतज़ार के बाद माशी पॉलिसीज़ के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मईशत को पांव पर खड़ा करने की इस कोशिश में भरपूर हिस्सा डाला। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गंदम, चावल, गन्ना और मकई की तारीखी पैदावार हुई। ज़रूरी मईशत में 1100 अरब रुपए मुंतकिल हुआ। इससे किसानों की कुव्वत ख़रीद में भरपूर इजाफा हुआ। ट्रैक्टर 64%
ज़्यादा फ़रोख्त हुए, खाद और ज़राई अद्वियात के इस्तेमाल में इजाफ़ा हुआ। मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि करप्ट PDM के ओछे हथकंडे, बेजा इल्ज़ामात, बेवक्त की रागनी और तरक्की की राह में रुकावटें डालने के मुतरादिफ हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली बार माली साल में 4000 अरब से ज़ायद के रिकॉर्ड महसूलात का जमा होना हुकूमती माशी पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का सबूत है। रिकॉर्ड महसूलात इकट्ठा होना वज़ीर आज़म इमरान खान पर कौम के मजबूत एतमाद का एहसास है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कोरोना के मुश्किल तरीन हालात के बावजूद माशी अशारियों में बेहतरी वज़ीर आज़म इमरान खान की कायदाना सलाहियतों का मज़हर है। रोज़ बरोज़ बेहतर होते माशी अशारिये मुस्तहकम होती मुल्क की मईशत की नवीद है। अपोजिशन खुसूसन करप्ट PDM टोला हवस इक़्तिदार में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF के मुतालबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल अवाम दुश्मन बजट मंजूर होने से रोकने के लिए हिकमत अमली का जायज़ा लें। महंगाई, बेरोज़गारी, माशी ज़बोहाली से अवाम को दरपेश संगीन मुश्किलात, बिजली, गैस, अद्वियात, इलाज, तालीम और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के हक़ाइक़ को उजागर किया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि हुकूमत झूठ से अदाद व शुमार बदल सकती है, लेकिन ज़मीनी माशी हक़ाइक़ को बदला नहीं जा सकता। IMF के मुतालबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि जब हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद बहरान का सामना था, ताहम वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली के लिए बड़े फ़ैसले किए। मुस्तक़बिल में बिजली की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि रुपए की कदर में इजाफ़े के लिए तरजीही इक़दामात किए। पायदार तरक्की के अहदाफ़ का हसूल हमारी तरजीह है। इक़्तिसादी बेहतरी के लिए माशी माहिरीन से भी मुशावरत की गई। मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात बढ़ाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है, जबकि मुस्तक़बिल में बिजली की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। टैक्स देने वालों पर मज़ीद टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। टैक्स चोरी करने वालों को जेलों में डाला जाएगा। टैक्स चोरी करने वालों का जदीद टेक्नोलॉजी और बिजली के बिलों से सुराग लगाया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सिरीन तैनात किए जाएँ। मुबस्सिरीन की तैनाती से पानी के अखराज का दुरुस्त डाटा हासिल हो सकेगा। सिंध के अरकान पार्लियामेंट पंजाब आकर बैराजों का दौरा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसानों को यकीन दिलाता हूँ कि पानी के हवाले से मुश्किलात दूर करूँगा। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। एक दिन में मज़ीद 3,614 हलाकतें हुई। मरने वालों की तादाद 3,26,000 तक पहुंच गई। भारत में 24 घंटे में मज़ीद 1,74,000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोविड से जुड़े ब्लैक फंगस के केसेस भी मुसलसल बढ़े हैं। कोरोना से मरीज सैलाबी पानी से भरे अस्पतालों में इलाज कराने पर मजबूर हैं। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लॉकडाउन में 7 जून तक तोसी कर दी गई है। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। भारतीय आर्मी चीफ का कहना था कि पाक भारत जंगबंदी से अमन के एहसास को फ़रोग़ मिला। भारत के आर्मी चीफ MM निरवाने न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ गुज़िश्ता 3 माह से भारतीय और पाकिस्तानी फ़ौज के माबैन जंगबंदी के कायम रहने से अमन और सलामती के एहसास को फ़रोग़ देने में मदद मिली है। उन्होंने मज़ीद कहा कि
ये दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम है। भारत जंगबंदी को जारी रखना चाहता है ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में इस्तेहकाम और बेहतरी आ सके। इंटरव्यू में भारतीय आर्मी चीफ ने लद्दाख में चीन के साथ जारी सूरत हाल पर कहा कि कशीदगी में फौरी तौर पर कमी नहीं हो रही। अमन के लिए मजीद और एतमाद पर मबनी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद समेत 10 अफराद को अबूधाबी रवानगी से रोक दिया गया। मोहम्मद हसनैन और दीगर 5 अफराद कमर्शियल फ़्लाइट से रवाना हो गए। अबूधाबी रवानगी से कबल पीसीबी के मुतलका हुकाम ने सरफराज अहमद और दीगर अफराद को सफरी दस्तावेज़ात पूरी होने का मुकम्मल यकीन दिलाया था। रवानगी के लिए कराची एयरपोर्ट पहुँचने वाले तमाम 6 अफराद को तकनीकी बुनियाद पर कमर्शियल फ़्लाइट पर सवार होने से रोक दिया गया। बादशान नौजवान बॉलर मोहम्मद हुसैन समेत 5 अफराद को दोहा जाने वाली परवाज़ पर सवार होने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन सरफराज अहमद को वापस कर दिया गया। रवानगी के इरादे से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने वाले तमाम 10 अफराद को भी मायूसी का सामना करना पड़ा और वो सफ़र नहीं कर सके। डिव न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए divtv.tv।